हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि बुक के हैं लूसेंट के। उसमें से सारे साइंस के क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार पूछ ही लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्या ये रियल क्वेश्चन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है पहले क्वेश्चन में, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं। यानी कि देखो, हड्डी जो होती है ऐसे करके, हड्डी को हम मोड़ नहीं सकते, ज्वाइंट हो बात अलग है, लेकिन हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं। लेकिन कंकाल के ही वो हिस्से होते हैं, वो मुड़ सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको फ्रेंड्स बोलते हैं यहाँ पर कार्टिलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कार्टिलेज याद रखना है आपको। एक होता है फ्रेंड्स यहाँ पर लिगामेंट, अगर आपको याद हो तो लिगामेंट क्या होता है? जो जो यहाँ पर हड्डी होती है, हड्डी को मसल से यानी कि मांसपेशियों से जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। यानी कि लाइकेन की बात अगर करें हम, तो क्लोरोफिल जो पार्टनर है ये एक साथ रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं लाइकेन में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं शैवाल और कवक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में कि शैवाल और कवक कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे होंगे कि ये शैवाल और कवक किस टाइप के यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये काई जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बताना है। तो यही एक क्या है फ्रेंड्स, शैवाल है। ठीक है, इसी को हम शैवाल बोल देते हैं। एक फिगर और दिखा देता हूँ, ऐसे देखो, ये आप जानते होंगे कहीं पर अगर लंबे समय तक पानी जमा रहता है तो उसमें ये लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं गाँव की भाषा में। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पर शैवाल है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये जो काई जैसे जम जाते हैं ये शैवाल है। अब देखते हैं कवक क्या है। तो कवक फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि एक पौधा होता है जो कि ऊपर छतरी जैसा हो जाता है इसमें, ये यहाँ पर कवक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है कवक जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस फिगर में। ठीक है, ये क्या होता है, ज्यादातर बारिश के सीजन में देखने को मिल जाता होगा आपको, खेतों की तरफ या कहीं पर मेड़ वगैरह में, वहां पर दिख जाता है ये कवक आसानी से। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का। इसमें बोला जा रहा है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि हमें गलत वाला कथन बताना है, स्टेटमेंट कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पर है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। ये बात गलत है, क्योंकि मांसपेशियां केवल हड्डी के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा हमारा पहला वाला। जबकि कह रहा है सेकंड में, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो मांसपेशियां होती हैं पेयर के रूप में काम करती हैं। अब देखो, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। तो ये बात भी सही बोली जा रही है। यानी कि जब मांसपेशियां हमारी सिकुड़ जाती हैं तो वो टाइट हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। तो गलत बताना था, तो गलत ऑप्शन ए है। तो इसका राइट आंसर हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा फ्रेंड्स है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी कि अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर कोई उत्तल लेंस है और प्रतिबिंब बनाना है, बड़ी होना चाहिए, तो प्रतिबिंब वो कैसा होगा? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि कम चमक वाला एक प्रकार का घोड़ा होगा। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो भी आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉजिक काम नहीं करेगा। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है केंद्राभिमुख बल के लिए जिम्मेदार कौन है? यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगता है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से लगता है। तो यहाँ पर देखो, अगर लगता है तो ये होता है क्या, ऑप्शन बी, यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। यानी कि जैसे देखा होगा आपने कि मौत का कुआं होता है, तो उस पे ये ऐसे करके बना होता है, तो वो लोग बाइक ऐसे 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 चलाते रहते हैं यहाँ पर। अब वो क्या होता है कि वो गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ एक बल काम करता है। वो कौन सा बल होता है? यहाँ पर केंद्राभिमुख बल होता है। तो केंद्राभिमुख मतलब केंद्र की ओर बल होता है।
एक इधर होता है, केंद्र के अपोजिट होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो क्या करता है, वो इधर खींचता है और वो इधर खींचता है, इस वजह से आदमी बीच में ही टंगा रहता है और गिरता नहीं है। तो बोला जा रहा है केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो वो होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है, ये है अंदर वाला जो बल है, केंद्राभिमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, यानी कि कौन सी ऊर्जा परिवर्तन है जिसमें घर्षण बल का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा अगर बनती है तो वहां पर घर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन ए, जैसे मान लो कि कोई चीज है आप रगड़ रहे हैं, जैसे मान लो कि आप हथेलियां हैं, ठंडी के समय में दोनों हथेलियों को आप आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होता है कि हमारी जो हथेलियां होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, तो रगड़ रहे हैं तो घर्षण बल तो होगा ही होगा। और गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में यानी कि धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, ऊष्मा आ जाती है उसमें, इस वजह से वो गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, मानव शरीर की पल्स दर को पल्स दर की जांच क्यों करी जाती है, यानी कह रहा है कि जब आप लोग जाते होंगे ना डॉक्टर के पास, हम सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहले हमारी नब्ज चेक करते हैं, पल्स दर चेक करते हैं कि कैसी है पल्स दर। तो ये जो पल्स दर होता है ये क्या बताता है, ये बताता है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे आ रहा है, कितना ब्लड पंप का हो रहा है, तो वो समझ जाते हैं दिल के बारे में। तो पल्स दर जांचने का मतलब बुखार नहीं होता, हम में से क्या समझ लेते हैं कि अगर डॉक्टर ने पल्स देखा तो हम बुखार देख रहे हैं, बुखार ऐसा नहीं होता, ये बुखार यहाँ से नहीं देखा जाता। तो पल्स दर जब भी डॉक्टर देखते हैं, हमारी नब्ज देखते हैं, ठीक है, कलाई की, तो समझ जाना आपकी दिल की बात हो रही है, कि वो देख रहे हैं कि वहां पर पंपिंग सिस्टम यानी कि जो ब्लड है वो कैसा है, सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में, अगर आपने कई एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने करा था। जो पेस मेकर है उसका जो आविष्कार था वो किया था जॉन हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप में से पता है कि पेस मेकर क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पेस मेकर होता क्या है। तो जिनका आंसर सही होगा उन्हें हम पिन करेंगे, उनका आंसर हाईलाइट हो जाएगा और सबको दिख जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं क्योंकि इसमें आ नहीं पा रहा स्लाइड में इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, यानी कि रक्त का हमारा ऐसा कौन सा घटक है जो कि भोजन को CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, वहां तक लेकर के जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट हो जाएगा ये हो जाएगा प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि हमारे रक्त में जो होता है क्या होता है जो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे तो जाएगा नहीं, किसी चीज में मिलकर के जाएगा, किसी के साथ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स आप देखते होंगे RBC, तो उन्हीं में क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है मिल जाता है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है ब्लड के थ्रू। और ब्लड के अंदर क्या होती है, जैसे RBC होती हैं, तो लाल रक्त कोशिकाओं ले जाती हैं हमारे ऑक्सीजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रक्त का कौन सा भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, हार्मोन्स, इंजाइम तथा और पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में भी आगे डिफाइन कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है कि 92% तो जल होता है हमारे खून में, ठीक है, लेकिन 8% जो होता है उसमें भी प्रोटीन होता है, खनिज, हार्मोन्स होते हैं और इंजाइम या उसके अलावा अन्य पदार्थ भी होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा भाग है हमारे रक्त का, तो देखो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियों को जो हृदय होता है उसमें होते हैं 2 कक्ष, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको बताना है कि यहाँ पर इंसानों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं इंसानों के हार्ट में, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है,
पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, फिर मैं इसके बाद ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 4 समूह रक्त ए बी और ओ होते हैं। अब देखो यहाँ से भी याद रखना आपको, क्योंकि कई बार क्या करता है क्वेश्चन ऐसे आ जा सकता है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है, क्योंकि 4 होते हैं, ए बी और ओ होते हैं, तो ऐसे भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से भी देखो क्या कह रहा है, जो जीन इन रक्त समूहों के अनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं उन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। अब बताना ये है कि किस जीन संयोजन से रक्त ए समूह निर्मित होता है, यानी कि कौन कौन सा जीन बन जाता है, किन जीन के मिलने से रक्त समूह जो होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, वो बनता है। तो देखो, तो यहाँ पर जब ब्लड ग्रुप ए बनता है तो ये बनता है बी, यानी कि आई ए या फिर IA, ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो या फिर ये दिया हो, लेकिन इसमें दोनों ही दे दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, यानी कि गर्म खून, वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो कौन से प्राणी होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स जो पक्षी होते हैं, ऑप्शन डी, वो रक्त गर्म वाले रक्त गर्म वाले प्राणी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहा है कि 4 कोष्ठ की हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, यानी कि जिनके हृदय में, जिनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, तो वो कौन से प्राणी हैं। तो वो प्राणी है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएंगे स्तनधारी। तो जो भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, यानी कि मानव शरीर में जो कणिकाएं होती हैं वो सबसे बड़ी कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी जो कणिकाएं हैं वो हैं यहाँ पर श्वेत कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो, जो सफेद कण होते हैं, यानी कि WBC जो होती हैं, उनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, मैंने बना दिया है, ठीक है, इतना बड़ा होता है। लेकिन जो RBC होती हैं उनका आकार थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पर यही बताना था सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं, तो ये हैं श्वेत कोशिकाएं, इनके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, यानी कि जो RH कारक है, फैक्टर है, उसका नाम किससे संबंधित है, किससे मिला हुआ है। तो ये है फ्रेंड्स बंदर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है। यहाँ पर देखो, कह रहा है इस क्वेश्चन में विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स ये बना होता है, यहाँ पर आप जानते ही होंगे कि ये बना होता है टंगस्टन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो विद्युत बल्ब होता है इसमें से कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और कल हम क्या करेंगे, वहां पर फोटो स्कैन करके जो लुसेंट बुक है साइंस के, उसके हम डायरेक्ट कराएंगे क्वेश्चन वहां पर। तो लेकिन कल हम फेस टू फेस वही सेम टू सेम फोटो खींच के आपके सामने रखेंगे, वही क्वेश्चन हम करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।